चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही चीज़ अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। चलिए हमारे पास एक टॉपिक आ गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो चलिए इसमें हम यहाँ पर देख, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस गिवन है, तो जो हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, तो ये आप लोग एज अ प्रैक्टिस के तौर पर कर सकते हैं। नाउ हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो एडिशन की प्रॉपर्टीज है, ये एक टाइप से आपके लिए शॉर्ट फॉर्म का भी काम कर सकती है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी हमसे क्या बोलती है, दैट इज द सम ऑफ द नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। अगर आप किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? सेम नंबर। नाउ वी आर हैविंग द सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज व्हाइल एडिंग वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ एडेंट्स इन एनी वे बट द सम इज ऑलवेज द सेम। ठीक है, अगर आप उनकी पोजिशंस को इंटरचेंज करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा? हमेशा। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाइल एडिंग मोर देन टू नंबर्स वी कैन ग्रुप एनी टू नंबर्स फर्स्ट देन सम डज नॉट चेंज। अब देखिए हमें ग्रुपिंग करनी है, हमारे पास 3 नंबर्स है 1 2 3। अगर हम यहाँ पे देखिए कि हमने पहले इन दोनों का पेयर बना लिया बाद, या फिर इन दोनों का पेयर बना लिया, आप किसी का पेयर बनाए पहले या बाद में, उससे कोई फर्क नहीं होगा। तो बस आपके पास आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद से यहाँ पर आता है एडिशन ऑफ 5 डिजिट नंबर्स। तो आपको जो भी प्लेसेस हैं उनको ऐड करना है अकॉर्डिंग टू देयर प्लेसेस। तो हमें वंस को वंस में ऐड करेंगे, देन टेंस को टेंस में ऐड करना है, एंड सो ऑन। तो जो हमारे पास 2 नंबर्स होंगे उनको हम क्या बोलते हैं? एडेंट। जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? सब। तो 2 एडेंट्स का जो भी आंसर होता है ऐड करने के बाद, दैट इज आर सब। दैट इज एक्सरसाइज 3.1। चलिए उसके बाद आता है एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 1, ऐड द फॉलोइंग। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो ये हो जाएगा 0, 1 प्लस 5 प्लस 2 करेंगे 7, 1 प्लस 0 इज 1, 9 प्लस 0 इज 9, 4 प्लस 5 इज अगेन 9, 7 प्लस 1 दिस इज ओके। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, ऐड द फॉलोइंग। यहाँ पे हमारे पास जो नंबर्स है वो इंक्रीज कर दिए गए हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे, देन थर्ड डिजिट को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं वंस प्लेस पर, 9 प्लस 5 दैट इज 14 प्लस 2 करेंगे तो दैट इज 16। 16 का हम यहाँ पर 6 लेंगे, कैरी कर देंगे यहाँ पर 1, तो हो जाएगा 7 टू 14 प्लस 8, कैरी का 1 दैट इज 22। तो 2 यहाँ पर कैरी, 8 प्लस 2 इज 10, 10 प्लस 8 इज 18, देन कैरी 1, 7 8 9, तो हो जाएगा 9। ठीक है, 4 प्लस 2 है। चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो अब हमें यहाँ पर इनको अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए आपको सबसे पहले इनके प्लेसेस के अकॉर्डिंग ही आप इनको अरेंज करेंगे। दिस इज 5 डिजिट नंबर, दिस इज 4 डिजिट नंबर, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एंड दिस इज 3 डिजिट नंबर, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारे प्लेस होता है 1s 10s 100, दिस इज 1000 एंड दिस इज 10,000। ठीक है, प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11, कैरी का 1, दिस इज 10 प्लस 5 15, कैरी 1, तो यहाँ पर आ जाएगा कैरी 1, दिस इज 10, दिस इज 16, अगेन कैरी 1, 5 6 7 एंड दिस इज 3, तो दिस विल बिकम 37,651। चलिए इतना करते हैं, देन उसके बाद आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं रिप्लेस स्टार बाय द करेक्ट डिजिट्स। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 3 दैट इज 6, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, देन 8, 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13, कैरी का 1, यहाँ पर आ जाएगा 10 15, कैरी 1, 9 10 सॉरी 4 5 6, 6 प्लस 3 यहाँ पर लिख देंगे तो आ जाएगा 9, एंड 4 प्लस 2 हो जाएगा 6। तो बस आपको ऐसे ही यहाँ पर शो करना था। अब आगे चलते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आता है फोर्थ पार्ट, ये हो जाएगा 13,472, दिस इज 64,000, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 13472। अगर आप इनके प्लेसेस इंटरचेंज करते हैं, आगे ये लिखते हैं या बाद में वो लिखते हैं, तो आपका आंसर क्या आता है? इक्वल आता है। ठीक है, अगर आप किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या जाएगा? सेम। इतना करने के बाद से हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम। तो देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास क्या होता है कि जो भी हमारे पास लैंग्वेज है उसको हमें देखना होता है, उसके अकॉर्डिंग रेट करना होता है। ठीक है, तो मेनली हम यहाँ पे क्या करेंगे? लैंग्वेज पर फोकस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, दैट इज इन अ टाउन देयर आर 36,643 मेंस, 31,970 women एंड 24,473 चिल्ड्रन।
व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। ठीक है, तो यहाँ पर आता है हमारे पास नंबर ऑफ मैन। अगर नंबर ऑफ मैन की बात करें तो यहाँ पर आता है 36,643। देन यहाँ पर आता है हमारे पास नंबर ऑफ वुमेन इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 31,970। देन यहाँ पर आता है हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन। नंबर ऑफ चिल्ड्रन की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा 27,473। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं, यहाँ पर ऐड करते हैं। तो ओके, हो जाएगा 3 + 3 दैट इज 6, 7 to the 14 and 4 18, कैरी का 1, दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज 2, 6 7 from the 14 15 16 का 6 कैरी 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 to the 6 and 9। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आ गए, या पॉपुलेशन ऑफ टाउन हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जस्ट लाइक टोटल पॉपुलेशन ऑफ। चलिए और देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या है। अब हमें सब्ट्रैक्शन के लिए बोला गया है, तो सब्ट्रैक्शन में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है। एक हमारे पास बिगर नंबर होता है, एक स्मॉलर नंबर होता है, तो बिगर नंबर में से ही हम स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड द सेकेंड थिंग, जो बिगर नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइन्यूएंट। एंड जो स्मॉलर नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्ट्राइंड। एंड जिन दोनों को माइनस करने के बाद होता है दैट इज आर डिफरेंस। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर तो और कुछ नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन हैं, इनको देख लेते हैं जस्ट लाइक एक्सरसाइज 3.3। तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो 8 - 4 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज 4। 11 - 9 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे बचेगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 11। 11 - 9 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2। 6 - 5 करेंगे 1। 9 - 9 इज 0, देन दिस इज 3। क्लियर। चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 पर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन। तो डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने दो पार्ट्स पर। लेट्स डिस्कस 74,322। ठीक हो जाएगा 50,031। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 - 1 इज 1, द 3 2 - 3 नॉट पॉसिबल, यहाँ से कैरी करेंगे, दिस इज 2, दिस इज 12। 12 - 3 is 9, 2 - 0 is 2, 4 - 0 is 4, 7 - 5 that is 2। ठीक है, जो हो जाएगा 24,291। और इसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। ओके, नाउ वी आर हैविंग सम मिसिंग पार्ट क्वेश्चंस, तो यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखिए किसी में से 4 माइनस करें तो 7 आना चाहिए, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, दैट इज 1। तो यहाँ पे 1 ले लेते हैं, तो 11 - 4 ही हो जाएगा। देन यहाँ पर 9, तो यहाँ पर 8 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 और 9। देन उसके बाद यहाँ पर 4 आना चाहिए, 4, दिस इज 5, यहाँ पर आ जाएगा 6। तो यहाँ पर 2 - 2 तो 0 होना चाहिए था। हाँ, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 6 माइनस, यहाँ पे कैरी चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, तो 10। तो ये हो गया हमारा आंसर सॉल्व। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पर 3.4 पर। तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन पिक करना है। चलिए वो देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। अब लोग यहाँ पर एक कंपनी ने कुछ बल्ब मैन्युफैक्चर करे जिसका नंबर है हमारे पास 71,433 एंड उसमें से 65,349 सोल्ड हुए। अब लेफ्ट बल्ब के बारे में पूछे गए हैं कि बचा हुआ बल्ब का नंबर कितना है। तो जब ये बचे हुए लेफ्ट पार्ट की बात करते हैं तो यू हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन पार्ट। ठीक है, चलिए यहाँ पर करेंगे हम। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, सेलेक्ट टोटल नंबर ऑफ bulbs produced
जो कि हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, जस्ट लाइक 71,433। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, दैट इज नंबर ऑफ बल्ब्स सोल्ड। ठीक है, यहाँ पे देखिए नंबर बल्ब सोल्ड में देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 65,349। ठीक है, देन उसके बाद हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ बल्ब्स लेफ्ट। देखेंगे तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे। चलिए तो इसको करेंगे तो यहाँ से कैरी लेंगे, दिस इज 2, दिस इज 13, दैट इज माइनस 9 इज 4, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 12, तो हो जाएगा 8, दिस इज 0, यहाँ से माइनस करेंगे दिस 6, दिस इज 11, 11 माइनस 5 करेंगे तो आप आ जाएगा 6 एंड दिस इज 0। ठीक है, तो हो जाएगा 6,084 बल्ब्स आर लेफ्ट विद द फैक्ट्री। तो चलिए फैक्ट्री में हमारे बल्ब्स हो गए हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास टॉपिक फिनिश। आई होप आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोग ऐसी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।